और एमआईएम क्या करे, संभाजीनगर शुरू कर देगी। अरे सर, मोदी जी से यहाँ के गले इनका पप्पू मिलता है। हमारा लीडर नहीं मिलता है। आईजीएम का काम जो ले 200 काटे तो इनको हटाएंगे नहीं। मलाई आ रही है, मलाई आने दो। 100 करोड़ आने दो। अगर कोई नहीं तो मैं हूँ। चलो मतलब शादाब भाई जो है एमपी इलेक्शन में लड़ेंगे। ये ऐसा थोड़ी होता है कि विद्यार्थी अगर परीक्षा नहीं, वो अपनी तैयारी बता रहे हैं, इसके लिए बोल रहे हम इसके लिए बोल रहे हैं कि बार बार आप बोल रहे हो। मेरा ऐसा, ये अपनी बात रख रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं, ये अपनी बात। हम हवा में नहीं है, हम जमीन पे है। देखिए हमारे है ना भिवंडी पूर्व पश्चिम का एमएलए हमारा है, भिवंडी ग्रामीण का एमएलए हमारा है, कल्याण वो अपनी हमारा है। आप लोग बोल के तैयार हो। सुनो साहब, ये रशीद ताहिर की कांग्रेस है। हम लोग पेपर पे चुपचाप है को तैयार है। हाजी मलंग बाबा की बात हो रही है। श्री मलंग हाजी मलंग नहीं, श्री हाजी मलंग नहीं, श्री मलंग है। ये देखिए श्री मलंग है। यही मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये बात कर रहा था। हमेशा कांग्रेस गवर्नमेंट जब भी रही है तो टेक्सटाइल को बुनकरों को उन्होंने रिलीफ दिया है। एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे बन रही है, रेलवे के डिब्बे जैसे जापान या बाहर के विदेशों में जैसे रहते हैं वो हिसाब से साफ सुथरा काम हो रहा है। भिवंडी में कब आएगा? और विकास बोले तो ऐसा नहीं है, ये रेलवे का डब्बा भिवंडी में कब आएगा? आपको तो वोट कटवा पार्टी में ऐसा आप देख लीजिए कि औरंगाबाद में क्या हुआ। बीजेपी की बीडीए पिछले 5 साल में पूरे इंडिया के 10th रिचेस्ट ट्रैफिक वाले एरिया में भी एक भिवंडी का हमारा बाईपास आता है। जैसे बुरका पहन के एग्जाम नहीं दे सकते। ये तो बीजेपी का काम है ना, कांग्रेस कैसे कर रही है? ये महानगर पालिका क्षेत्र में काम है ना, ये नगर सेवकों का काम है, ये कोई केंद्रीय मिनिस्टर का काम नहीं। ये 1.5 लाख वोट से हार रहे हैं और फिर चुनाव लड़ने बोल रहे हैं। टोरेंट पावर कंपनी मेरी नहीं है, मैं टोरेंट कंपनी का नहीं हूँ। मैं भिवंडी का एक जनता है, वो सीधा साधा एक कार्यकर्ता हूँ। लेकिन आईजीएम हॉस्पिटल में नहीं जाते। कोई बड़ा हादसा हो गया, मैयत हो गई तो पैसा देने आते। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज। भिवंडी की जनता की भारी डिमांड पर हैप्पी शॉप ने बढ़ाई अपनी फ्री पेट्रोल की स्कीम। अब हर 500 रुपए से ऊपर की शॉपिंग पर मिलेगा फ्री पेट्रोल। हैप्पी शॉप अपने इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स और वैरायटी के लिए काफी फेमस है। एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप चाविंद्रा भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां इसकी तैयारी में जुट चुकी है। और आज हम भी हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन का हम कहेंगे कि एक भूमि पूजन बोलो या तो एक नारियल फोड़ने जा रहे हैं। और वो इस तरह से कि हमने यहाँ पे एक डिबेट बुलाई है। डिबेट के अंदर हमने भिवंडी शहर की जो लोकसभा सीट है उसके ऊपर कौन सही कैंडिडेट है, ये हमारा आज के डिबेट का मुद्दा रहेगा। और इस डिबेट में भाग लेने के लिए हमने भिवंडी शहर की तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टियां सभी को इनवाइट किया था। लेकिन कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। ये समझ में आता है कि कुछ लोग सवालों से भागते नजर आ रहे हैं और इसीलिए शायद इस डिबेट में शिरकत नहीं करना चाहते थे। या तो ये हो सकता है कि उनकी अब तक की रणनीति कुछ बनी नहीं होगी, इसलिए अपने प्रवक्ता को नहीं भेजा। लेकिन जो आए हैं हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और मैं आप सभी को परिचित करा दूँ जो हमारे साथ में आज इस डिबेट में लोकसभा इलेक्शन का जो भिवंडी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो लोकसभा इलेक्शन होगा, इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे साथ में श्याम पाटिल साहब है जो कि शिवसेना पार्टी से है। अब शिवसेना पार्टी मतलब मुझे ज़्यादा उसके अंदर डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जो शिंदे साहब की पार्टी है वही शिवसेना पार्टी है। अच्छा, वो शिवसेना है, ठीक है। और इसके बाद में हमारे साथ में AIMIM के भिवंडी कार्यकारी अध्यक्ष शादाब उस्मानी जी है और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और कांग्रेस से, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से जो भिवंडी को जो रिप्रेजेंट करेंगे आज हमारे यहाँ पे, वो है अर्शी आज़मी साहब। तो अर्शी भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमने और भी लोगों को बुलाया था लेकिन वो अब तक के पहुँच नहीं पाए हैं। तो फिलहाल हम डिबेट शुरू करते हैं। डिबेट का ये मैं आपको पहले बता दूं कि मात्र 20 मिनट रहेंगे और 20 मिनट के अंदर जो है आप सबको अपने अपने क्या बोलते हैं बात रखने का भी मौका मिलेगा और हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या है। अगर कोई किसी की बात से इत्तेफाक रखता है तो आप बिल्कुल बेशक बीच में बोल सकते हैं। तो शुरू करेंगे। मैं तो चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे साथ में अर्शी भाई है, तो अर्शी भाई से शुरू करते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है पुरानी पार्टी है और यहाँ पे उनका एक MP रह चुका है 2 टर्म पहले भिवंडी का। तो थोड़ा सा अर्शी भाई आपसे शुरू करेंगे कि बताइए कि भिवंडी लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी है कांग्रेस पार्टी की। देखिए, ये जो सीट है भिवंडी लोकसभा, ये एक पारंपरिक तौर से कांग्रेस पार्टी की सीट रही है। जब से इंडिपेंडेंस हुआ, जब से पहला इलेक्शन लगा है यहाँ पर, पहले ये धानु लोकसभा में आता था ये हल्का। यहाँ से हमारे एक बार बाबू साहब धामनकर जी यहाँ से जीते थे
हाँ। 5 बार दामू को शिंगड़ा जी यहाँ से जीते, उसके बाद एक बार सुरेश टौरे जीते और बीच में एक बार शंकर नम जी भी यहाँ से जीते थे। तो ये हमारी पारंपरिक सीट है। ठीक है, 2014 में हमारे सुरेश टौरे साहब का टिकट कटा था, उसकी वजह से पार्टी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था। नए उम्मीदवार को लोगों ने यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके बाद फिर 2019 में भी हमारी हार हुई, उसके अंदर कुछ वजूहत थी वो हार की। मगर अभी जो 2024 का जो इलेक्शन है उसके अंदर हम लोग पूरी तरह से तैयार है। अभी जैसे कुछ हवा भी ऐसा उड़ रही है कि कांग्रेस की सीट नहीं है, शायद किसी एनसीपी को जाएगी या किसी और को जाएगी, तो ऐसा नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी की हाईकमान जो है इस पर एकदम फर्म है एकदम यहाँ पर कि ये सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट है और कांग्रेस के ही पास रहेगी, ऐसा उन लोगों ने हमको आश्वासन दिया। और हम लोग इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भिवंडी से तो लीड मिलती ही है हर बार से लोकसभा के कैंडिडेट को। जी। बाहर का कैंडिडेट, बाहर कैसे हम लोग इसके ऊपर वर्क करें, वहाँ से लीड लाएं, हमारे लिए अभी एक बार हमारे लिए बहुत ताकतवर चीज़ कांग्रेस के लिए ये है, मैं भिवंडी की पब्लिक को बताऊं कि उम्मीदवार कांग्रेस का जो भी आएगा वो बहुत मजबूत रहेगा, क्योंकि अब की बार हमारे साथ में शिवसेना है। नहीं, मजबूत रहेगा ठीक है, लेकिन थोड़ा कुछ नाम हो गया आपके पास में। अगर मजबूत रहेगा तो कम से कम आपको तो मालूम है कि हाँ ये मजबूत है, ये मजबूत है, ये मजबूत है, तो ऐसे कुछ नाम तो होगी, क्योंकि अब तक किसी का नाम सामने नहीं आ रहा है कि कांग्रेस किसको देगी। अभी हमारे कांग्रेस पार्टी से 4-5 लोगों ने टिकट मांगा है, जैसे सुरेश टौरे साहब है उन्होंने मांगा है, दयानंद चोरगे जी ने मांगा है, एक वाड़ा के नीलेश भोईर जी है उन्होंने मांगा है, और एक अपने शांताराम गोलब जी के लड़के हैं उन्होंने मांगा है, एक अपने राकेश पाटिल साहब है उन्होंने मांगा है। 5 लोग मांगे। और जो जिजाऊ संस्था के अपने नीलेश सांबरे साहब हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी तरह से मतलब वो कांग्रेस में उन्होंने टिकट का डिमांड किया हुआ है ऊपर लेवल पे उन्होंने। तो 6 लोग समझिए कांग्रेस की टिकट की दावेदारी में आज की तारीख में हमारे पार्टी में हैं। और आज भी अभी मैं यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, हमारी आघाड़ी की मीटिंग वहाँ चालू है, उद्धव बाला साहेब ठाकरे, जयंत पाटिल जी और हमारे नाना पटोले जी, अशोक चौहान जी की वहाँ पे बैठक मुंबई में ट्रीडेंट होटल में चालू है। और मैं यहाँ पे आपको डिबेट पे, हमारी सीट लगभग फाइनल है, वो आघाड़ी की मीटिंग के अंदर वो फाइनल हो जाए। मतलब कैंडिडेट अच्छा हो या ना हो हम सीट नहीं छोड़ेंगे, ऐसा ही बात है क्या? हाँ, कैंडिडेट की बात तो अलग है। देखिए सीट तो जो है हमारी पारंपरिक सीट है ये तो कोई भी चीज़, अभी मेरा घर है आप बोलोगे मुझको, तो चेंज होते रहती है ना ऋषि भाई। कैसा है कि पारंपरिक होने के अपनी लेकिन कैसा होता है कि माहौल चेंज होता है, डेवलपमेंट आता है, चीज़ें चेंज होती है, और जो चेंज है ये मतलब चेंज इज ए ओनली कांस्टेंट इन द नेचर। तो कुछ ना कुछ तो बदलाव तो ज़रूरी है ये। तो हो सकता है कि अगर कांग्रेस अपनी सीट छोड़ दे तो यहाँ पे कोई कैंडिडेट इंडिया अलायंस से जीत जाए, क्योंकि इंडिया अलायंस हुआ ही इसीलिए है। इंडिया अलायंस हुआ ही इसीलिए ताकि जो है सही कैंडिडेट सही जगह पे बिठाया जाए और जीत हो, और बीजेपी को हार का सामना करना, मतलब बीजेपी को हराया जाए। ठीक है ना जी? हाँ, तो उस बात पे तो मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ कि हम लोगों ने तो वो हमारे हाईकमान के आगे तो जाएंगे नहीं, लेकिन वो कहीं कांग्रेस की तरफ से नजर नहीं आ रहा है। मेरा ये बोलना है कि कांग्रेस पार्टी अगर सीट हर जगह पे पकड़ के बैठेगी तो फिर इंडिया अलायंस कितना टिकेगा? जैसे कि अभी बिहार में हुआ, नीतीश कुमार जो है वो हट गए, फिर उसके बाद में ममता बनर्जी नाराज नजर चलती आ रही है। तो वो इंडिया अलायंस जो है कहीं ना कहीं एक डोमिनेशन दिख रहा है कांग्रेस पार्टी का। हाँ, तो ये सीट अभी आप बताइए ना, इधर पे 10-12 बार चुनाव हो चुके हैं ढानू लोकसभा से लेकर अभी तक, इसमें से 8 बार कांग्रेस जीती है, तो इसको हम अपनी पारंपरिक सीट नहीं बोलेंगे तो और किसको बोलेंगे? पिछला 2 चुनाव तो गया है ना हाथ से। हम वो भी मानते हैं कि 2 चुनाव गया। 2014 में एक गलती हुई थी, सुरेश टौरे साहब का टिकट काटा गया था, नए उम्मीदवार को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद 19 में भी हमारे से कुछ गलतियाँ हुई यहाँ पर, मगर अभी जो 2024 की पिक्चर है वो बहुत अलग है, क्योंकि इस बार हमारे साथ में शिवसेना है, उद्धव बाला साहेब ठाकरे का गढ़ है। मैं शादाब भाई से बोलूँगा कि शादाब भाई इसके अंदर आप क्या कहेंगे कि आपकी पार्टी क्या लोकसभा इलेक्शन लड़ेगी? सबसे पहला सवाल तो ये है। देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब ने पिछले महीने, इसी महीने में 17 तारीख को हमें औरंगाबाद बुलाया था। इस पर चर्चा हुई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असद अवैसी साहब ने इस मतदार क्षेत्र में क्या परिस्थिति है इस चीज़ की समझ लेने के लिए माननीय डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को आदेश दिया हुआ है। इसी के चलते हम यहाँ की जो भी बाकी पॉलिटिकल पार्टी का क्या सिनेरियो है उनके सामने बार बार रख रहे हैं। मैं मुझसे पहले आदरणीय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मोहतरम आरशी आजमी साहब बोल रहे थे कि इनकी पारंपरिक सीट है। मेरा ऐसा मानना है कि जब देश का जो चुनाव होता है, खासतौर पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, ये एक तो ऐसा चुनाव होता है जिसमें हमारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर जाता है, हमारे मतदार क्षेत्र के लिए कोई नए कवानीन बनाना हो तो बना सकता है, साथ ही विकास के कार्य के लिए क्या काम कर सकता है। लेकिन अब ये इन्होंने बताया कि 8 से 9 बार इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए, ये एक विकास कार्य बता दे। इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये पारंपरिक सीट है, इनको ही मिलना चाहिए, यह इनकी सोच है।
2 विधानसभा सीट पूर्व पश्चिम विधानसभा में पिछले 2 विधानसभा लोकसभा चुनाव में 20 से 25 हज़ार वोट से ही लीड ले रहे हैं। क्यों लीड ले रहे हैं? क्योंकि मुसलमान इनको वोट दे रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमान कंधे पर इनको उठा रहा है, लेकिन इनके पास हिंदू गैर मुस्लिम देगर समाज का वोट ही नहीं है इनके पास। ये 1.5 लाख वोट से हार रहे हैं और फिर चुनाव लड़ने बोल रहे हैं। पहले चुनाव में 2014 में जब खासदार सुरेश टावरे थे, जब पहली बार उनको टिकट नहीं मिला जी, वो 1 लाख वोट से इनका कैंडिडेट आ रहा, लेकिन जब इनको टिकट मिला तो 1.5 लाख वोट से आ रहे ना। ये क्यों नहीं बता रहे? इनके भिवंडी पूरब और पश्चिम विधानसभा में इनके आमदार जीते थे। माननीय नहीं, इनके अध्यक्ष जो है, जी। नहीं इनके अध्यक्ष जो है, जो आज इधर डिबेट में नहीं आए, उसकी वजूहत मैं ये मानता हूं कि 2 बार विधानसभा यहां से जीते हुए हैं, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है। हाँ, खुद की कोई उपलब्धि नहीं है जो बता सकते हैं, इसलिए इनको भेज दिया है। मेरा ऐसा मानना है कि भाई लोकसभा में भाई इनके 6 आमदार का कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें भिवंडी पूर्व पश्चिम विधानसभा के क्षेत्र में आज ये मीटिंग है, डिबेट जो रखा है आपने, जी। तो ये महत्व रखता है। और उस महत्वाकांक्षा वाले क्षेत्र में जहां डिबेट रखा गया है, जहां इनकी पार्टी ने लीड ली है, वहां इनका पार्टी का अध्यक्ष जो आमदार रह चुका है वो डिबेट में नहीं आता है। इसका मतलब इन्होंने कोई कार्य नहीं किया, इनके पास कोई इनको लड़ना ही नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। इनके पास उम्मीदवार 5, 6, 10 हो नहीं सकते हैं। आशिफ भाई क्या बोले, सही में भाई लड़ेंगे? मैं तो यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर तो आपके पास भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं आया, हाँ। यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आदमी नहीं आया, हाँ। यहाँ पे समाजवादी पार्टी का कोई आदमी नहीं आया, यहाँ पे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गढ़ का कोई आदमी नहीं आया। मैं तो यहाँ सही पे बात खुद है, आया हूँ। सही बात है। और बिल्कुल रशीद- एकदम हाँ, एकदम सही बात है। हाँ मैं क्योंकि इनकी बात पे बात कर रहा था, हाँ भारतीय जनता पार्टी के जो खासदार हैं, जी, अभी फिलहाल मंत्री हैं, बिल्कुल 10 साल से आप खासदार हैं, एक उपलब्धि नहीं बता सकते। बाजू में बैठे हुए हमारे साथी आज उनकी सरकार में है, अलायंस है बीजेपी, अलायंस में है, हाँ। एक उपलब्धि नहीं बता सकते। एज ए खासदार छोटी छोटी उपलब्धि, एक खासदार को जो निधि होती है उसके माध्यम से छोटी छोटी उपलब्धि बता सकते हैं, बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं है उनके पास। ये जो मैच है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कि कुछ साल हम हारते हैं, कुछ साल तुम जीतो, ये मैच जो है देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। ये मैच हमको खत्म करना है, कोई तीसरा पर्याय लाने की जरूरत है। तीसरा पर्याय आप है ऐसा? तीसरा पर्याय है, बिल्कुल है। नहीं, लेकिन आप देख लीजिए ना, आपको तो वोट कटवा पार्टी बोलते ऐसा हैं। आप देख लीजिए कि बीजेपी की औरंगाबाद बी में क्या हुआ। बीजेपी की बीटी पिछले 5 साल में आज भी हमारा खासदार वहां पर आंदोलन कर रहा है। एक हाँ। बैंक ने घोटाला किया, इन्हीं सभी पॉलिटिकल पार्टी का मंत्री है, तो बैंक के घोटाले में हमारा खासदार आज रोड पे है। जी, तो हमारी पार्टी तो अपना धोरण साफ रखी हुई है। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी जो वहाँ पे काम कर रही, लेकिन ये तो भी देखा गया ना सादा भाई के जहाँ पे MIM लड़ती है वहाँ पे जो है जो सेकंड नंबर पे आने वाला था, और आप लोगों का जो मार्जिन रहता कि उसका जो मार्जिन वोट आप लोग खा जाते हो, ये सारी चीजें आप एक आपकी उदाहरण सामने- दीजिए ना तो समझ में आए ना। जी। मैं बात रखूं, जनता के सामने बात जा रही है, एक उदाहरण रखिए ना। उदाहरण के तौर पे जब हम लोग ने इसका इलेक्शन देखा भी हाल ही में, किसका कौन सा इलेक्शन हुआ था लास्ट इसमें? विधानसभा नहीं, इसमें तेलंगाना के जो इलेक्शंस हुए थे, हाँ। उसमें फिर उसके बाद में यूपी के जो इलेक्शंस हमने देखे, तो काफ़ी जो है मार्जिन जो है इसमें ये था कि आपकी पार्टी के जो मार्जिन वोट थे ना, जो सेकंड कैंडिडेट था, तो उनके जो मार्जिन वोट थे तो उसमें बहुत ज़्यादा- आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कौन जीत के आई? समाजवादी आई। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के सामने कांग्रेस ने पूरी की पूरी सीट लड़ाया कि नहीं लड़ाया? आप इनसे पूछिए। आम आदमी पार्टी ने पूरी सीट लड़ाया, BSP पार्टी ने पूरी सीट लड़ाया, MIM ने केवल 26 से 30 सीट लड़ाया। तो MIM वोट कटवा हो गई और पूरी 400 सीट हरा दी समाजवादी पार्टी को। ये आपकी मालूमात में दुरुस्ती कर रहा हूं जी। तेलंगाना स्टेट में MIM के पहले भी 7 आमदार थे, हाँ। अभी वापस 7 आमदार चुन के आए। हम 8 सीट लड़ते थे, इस बार 9 सीट लड़े, लेकिन जिसमें से 7 सीट वापस जीते हैं। यूपी में 26 और यहाँ पे इनकी जो पार्टी की hometown बात है- बताता हूं। हाँ। तेलंगाना में इस वक्त 7 आमदार मुसलमान MIM के ही है। इनकी पार्टी ने 8 आमदार कैंडिडेट मुसलमान को दिया, 7 MIM के सामने दिया। मतलब ये जिताना चाहते हैं। तेलंगाना में इनकी वन साइड हवा थी ना, मुसलमान को जिताने की जिम्मेदारी, अगर कैंडिडेट टिकट दिए है कांग्रेस ने तो जिताने की भी जिम्मेदारी है कि नहीं कांग्रेस की? कि देगर समाज का वोट गिराया कांग्रेस ने, क्यों नहीं अजरुद्दीन को जिता पाए? क्यों नहीं दूसरे जो आमदार मुसलमान इन्होंने लड़ाया था? क्योंकि इन्होंने जानबूझ के MIM के सामने लड़ाया कि मुसलमान जीतेगा ही नहीं, तो इनकी जो ढोलकी रहेगी वहां बजाएंगे। जैसे बुरका पहन के एग्जाम नहीं दे सकते, तेलंगाना में इनके CM का आदेश हुआ, आप भी। हाँ, ये तो बीजेपी का काम है ना, कांग्रेस कैसे कर रही है? तेलंगाना में हुआ है अभी। नहीं, हाल ही में आई थी खबर, हाँ। बुर्का पहन के बिल्कुल, एग्जाम देने नहीं दिया। भाई आपकी सरकार तो कर्नाटक में इलेक्शन लड़ते हो तो बुरका बैंड
पे पाबंदी हटाओगे ऐसी बात करते हो, बजरंग दल भगा दोगे ऐसी बात करते हो, लेकिन इलेक्शन होता है तो भूल जाते हैं। श्याम पाटिल जी से बात करेंगे। श्याम पाटिल जी, आप बताइए थोड़ा सा, अभी तो फिलहाल आप बीजेपी के अलायंस में हैं, तो जो भिवंडी लोकसभा की जो सीट है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ में आएंगे अगर आप लोग ने साथ में लड़ा तो? नहीं, पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि दी वॉइस न्यूज़ ने ये भिवंडी में चुनाव का नारियल फोड़ा है जी, और हिसाब से हमको यहाँ पे आपने बुलाया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और आपको ये बताना चाहूँगा पहले ही कि मैं सिर्फ शिवसेना का ही प्रवक्ता हूँ, जी। जो बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना है और हमारे कार्य सम्राट मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे साहब है, उनकी तरफ से ही मैं बोलूँगा जी, क्योंकि मैं महायुति हमारी भिवंडी शहर में है, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन मैं पूरे महायुति का प्रवक्ता हूँ नहीं। मैं बरोबर। सिर्फ शिंदे साहब का मैं बात रख सकता हूँ। जी। हमारी महाराष्ट्र में जो सरकार है, हमारा जो गठबंधन है महायुति का, उसमें हमारे वरिष्ठों ने यह सब कुछ बता दिया है। शिंदे साहब ने भी बताया है कि 48 सीटों में से तकरीबन हम 45 सीट ले जाएंगे। आप अभी मेरे दोनों जो दोस्त है, सहयोगी है, हमारे भिवंडी शहर में रहे थे, उन अभी तक उनका आपस में मिलजुल ही नहीं है। ये बोलते हैं शिवसेना उद्धव साहब आए नहीं, यानी सहानुभूति चाहिए आपको। आपके साथ कांग्रेस के 6 कैंडिडेट है, कैंडिडेट में एकता नहीं है। मैंने लास्ट टाइम इनका चुनाव बहुत करीब से देखा है। इनके जहाँ तक बूथ के बाहर तो बूथ भी नहीं थे और अंदर इनके पास पोलिंग एजेंट भी नहीं थे, इनके पास कार्यकर्ता नहीं है। ताकि हमारी जो महायुति है, हमारा जो गठबंधन है अभी, ये पूरी ताकत से है। एक तो सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक बड़ी पार्टी है, उसमें कोई दो राह नहीं है जी, सेकंड नंबर पे हमारी जो शिवसेना है, जो बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना है, उसकी विचारधारा और आनंद दिवगे साहब के विचार हम लेके हमारे एकनाथ शिंदे साहब आगे चल रहे हैं। और हमारा सिर्फ इतना ही काम है, भिवंडी महाराष्ट्र हो या कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, हम विकास की राजनीति करेंगे। हमारे शिंदे साहब ने ये क्या है, किसी की टिक्का टिप्पणी के ऊपर मत जाओ, अपने को सिर्फ विकास का काम करने का है। तो जो भी विकास का काम है, आपके माध्यम से मैं भिवंडी की जनता को मैं बताना चाहूँगा कि जब से महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ जी शिंदे साहब की जब से सरकार हुई है, तब से जो महाराष्ट्र जिस तरीके से वो गुजर रहा है, यानी कभी गीला दुष्काल हो, चाहे कभी सूखा हो, चाहे नेचुरल आपत्ति हो, चाहे जो भी है, अभी जैसे मराठा आरक्षण का जो बात थी, इतने हैंडल विथ केयर बोलते हैं ना, वो हिसाब से उन्होंने ये किया है। और नवी मुंबई में उस कार्यक्रम का समारोह करके मराठा को भी न्याय देने का उन्होंने उचित प्रयोग किया है। वैसे ओबीसी को भी उन्होंने ऐसा कोई ये नहीं किया कि ओबीसी का आरक्षण खत्म करके ये करेंगे। ओबीसी के साथ पूरा न्याय होगा और उनके बाद में जो मराठा है उनको भी आरक्षण दिया जाएगा। यानी सिर्फ विकास की राजनीति हम कर रहे हैं, पायाभूत सुविधा है। आप भाई साहब बोले कि कपिल पाटिल जी ने क्या किया, हालांकि तो मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जब बात निकली है तो मुझे युति की तरफ से भी मैं बोलना चाहूँगा। बात ऐसी है कि पहली तो बात है ये है कि पहले ये लोकसभा ढाणू लोकसभा करके था और आज ये भिवंडी लोकसभा हो गया है। इसके अंदर चिंतामणि का 2 टाइम पहले खासदार रह चुके हैं। अभी सम्मानीय कपिल जी पाटिल साहब है, वो केंद्र के राज्य मंत्री है और उनके पैमाने सिर्फ भिवंडी के वो खासदार ही नहीं है, अभी देश के वो राज्य मंत्री है। वो हिसाब से पूरे देश के उनको ऊपर जाना पड़ता है। भिवंडी में उनकी भी जो निधि है, बहुत सी जगह पे सीमेंट कंक्रीट के रोड चालू है, पाथवेज का काम चालू है, मेट्रो के भी काम चालू है। शिंदे साहब साथ में है, शिंदे साहब के भी जो रेलवे के काम चालू है। दामन नाका जो ठाणा से मेट्रो आ रही है, कल्याण का रोड है। अभी आप धामन नाके से पार नाका तक आप देख रहे हैं, वो भी रोड के काम चालू है। तो काम और विकास, और हम विकास की राजनीति करेंगे और विकास के ऊपर हम लोगों में जनता में जाएंगे। महायुति इकट्ठा है, बक्कम है। विरोधों के पास है ना, विरोध करने के लिए मुद्दा नहीं है, कैंडिडेट नहीं है। हमारी विजय सुनिश्चित है। कैंडिडेट कौन है ये हम नहीं बता सकते। ये हमारे वरिष्ठ एकनाथ शिंदे साहब है या ऊपर दिल्ली से है या देवेंद्र जी है, जो भी बताएंगे हम कैंडिडेट को देखेंगे नहीं। हम सिर्फ हमारा सिंबल और हमारा महायुति का जो कैंडिडेट होगा उसको हम कामयाब बनाने के लिए कोशिश करेंगे। जी, कपिल पाटिल साहब ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। टोरेंट की प्रताड़ना को भिवंडी से ही ख़त्म कर दिया है। पावर बिल लोगों को घर में फ्री में आ रही है। पावर लूम इंडस्ट्री के लिए इतना बेहतरीन काम किया है कि आज 12 जोड़ी पावर लूम जिसका है वो महीने का 3 से 4 लाख रुपया कमा रहा है। भिवंडी में इतना रोज़गार उन्होंने ला दिया है कि लोग जो है वेयर हाउस में जाके 10-12 हज़ार में पैकिंग प्रेस में काम कर रहे हैं। ये कपिल पाटिल जी की उपलब्धि है। सड़क, पानी, रोशनी, ये मूलभूत सुविधा में आता है। ये जन नागरिक को मिलना ही चाहिए।
अगर मोदी जी सबका विकास सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं नहीं भाई तो साहब ये ने तो जो मिलना ही बताया चाहिए। भाई साहब ने जो बताया ना उसको मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि ये जो बात कर रहे हैं ना ये महानगर पालिका के क्षेत्र में काम है ना, ये नगर सेवकों का काम है, ये कोई केंद्रीय मिनिस्टर का काम नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जो भाई सही बोल रहे हो आप। जो बात रही सही टोरेंट बोल रहे की, हो। टोरेंट एक फ्रेंचाइजी है। हाँ। आप जब एमएससी थी जब कांग्रेस के जमाने से थी और टोरेंट भी कांग्रेस के जमाने से आपने रेगुलराइज की आपकी सरकार ने, नहीं, रेगुलर शिंदे साहब थे उसमें। टोरेंट 2017 में आपकी सरकार ने रेगुलाइज किया, 2017 में आपकी 7 गवर्नमेंट में ने इन्होंने उसको- जुल्म किया, नहीं, 17 लाए में तो आपने आप जुल्म लोग किया, हैं ना, 7 लाए में इन्होंने आपने- जुल्म किया, 17 में आपने किया। टोरेंट कांग्रेस के टाइम से ही आई हुई है। शिंदे साहब ने जो काम किया है, शिंदे साहब तो अभी एक ना शिंदे साहब जो है ना वो सीएम बने हैं ना। आप ये अभी बताइए नहीं। टोरेंट अच्छी कंपनी है कि खराब कंपनी है? ना, टोरेंट की प्रताड़ना है कि नहीं, है मेरा देखो, सवाल है। टोरेंट जो कंपनी है जी सप्लाई के मामले में बहुत अच्छी कंपनी है, ताकि दिक्कत किसको आती नहीं है। नहीं तो एमएससीबी में था जब 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन है ना यहाँ पे बिजली कटौती थी, अब कटौती नहीं है, सर्विस अच्छी है। और आपके बारे में अगर टोरेंट के बारे में कुछ विषय है तो आप हमारे साथ चलो। हजारों लोग रोड पे आए हैं, हमारे साथ चलो। हजारों लोग रोड पे आए, हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। हजारों लोग। एक नाथ शिंदे के साथ हम बैठते हैं, हम बात करेंगे नहीं, भिवंडी मैं की यहाँ पे जनता एक बार के लिए। नहीं, अगर आप इसकी बात करोगे तो इसके पहले जो टोरेंट के खिलाफ जो इतने आंदोलन हुए भिवंडी शहर के अंदर, ग्रामीण वालों ने किया, शहर वालों ने किया, तो वो क्या सब झूठ था, क्या गलत था? कि मतलब जो पब्लिक जो त्रस्त हो गई है टोरेंट पावर के जो बिल भरते या तो जो उनकी मनमानी एक तरफ से बोलो, या तो फिर तो ये जो है ये क्या बोलेंगे, जग जाहिर बात है। इसके अंदर अगर आप बोलोगे कि हाँ कोई परेशानी है तो हमारे साथ चलो, हम सीएम से बात करेंगे, तो ये अभी परेशानी बताने का टाइम नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुका है, सब बातें हो चुकी है। नहीं, मेरा उसके कहने का बावजूद भी कहीं स्टेप नहीं दिख रहा है। मेरा आदरणीय देवेंद्र फडणवीस का जो स्टेटमेंट है वही सरकार का स्टेटमेंट है। नहीं, टोरेंट बहुत अच्छी कंपनी है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, टोरेंट पावर कंपनी मेरी नहीं है, मैं टोरेंट कंपनी का नहीं हूँ, मैं भिवंडी का एक जनता हूँ, सीधा साधा एक कार्यकर्ता हूँ। लेकिन मैं ये बता दूं, आपने बोला कि कैसी है, हाँ, तो लेकिन आपने हाँ, नहीं, उनका आपने जवाब- क्या पूछा हाँ, टोरेंट कैसी टोरेंट है, कैसी तो है? मैंने आपको इतना ही बताया कि उनकी सर्विस अच्छी है। बाकी जो उनका रीडिंग या मीटर जो फास्ट है या वो कुछ दुर्व्यवहार है, उस बारे में ये लोग जो भी जब बैठते हैं ना, तो जी। ये सिर्फ है ना अपना करके चलते हैं। लेकिन हमको भी साथ में लेके चलो ना। सीएम साहब हमारे हैं और कार्य सम्राट है, नहीं, उसमें जो- से वो रास्ता पक्का जो निकालेंगे। मोर्चा था वो पूरे शहर इतना का बड़ा था। मोर्चा जो हमको निकला, कभी नहीं बुलाया। भिवंडी मोर्चा शहर हर जो था, हर क्यों नहीं गढ़ ने बुलाया? हमको क्यों नहीं हर बुलाया गढ़ ने नहीं, हर हमको गढ़ ने बुलाया हर नहीं। गढ़ ने मोर्चे के माध्यम से माननीय प्रांत अधिकारी के माध्यम से माननीय सीएम को ही पत्र लिखा है। यहाँ पे जो है माननीय सीएम को ही पत्र उसके है। अंदर इन्वॉल्व हुए थे, बिल्कुल। सबके हुए थे। मैं बोलता हूँ पहले टाइम तो ठाणे जिला को आज तक जब से महाराष्ट्र हुआ है तब से ठाणे जिला को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। फर्स्ट टाइम एकनाथ शिंदे के स्वरूप में अपने को एक कार्य सम्राट एक CM इसीलिए तो हम बोल रहे हैं वो कार्य इसीलिए तो- सम्राट इसीलिए है। तो- टोरेंट को हटाए वो नहीं, टोरेंट की हटाओ ये प्रताड़ना नहीं, भिवंडी उसका- से हटना टोरेंट- चाहिए। टोरेंट का मुद्दा जो है ना, वो शतम मैं अपना थोड़ा नहीं सा है, यहाँ पे बोलूंगा हटाओ आपको ये नहीं कि है। टोरेंट का उसके मुद्दा अंदर जो है- अपने को हाँ। क्या जनता के लिए रिलीफ चाहिए उसके लिए हम जा सकते मैं हैं। ये बोल रहा हूं कि खासदार कपिल पाटिल, खासदार जो होता है पॉलिसी मेकर भी होता है। पावर इंडस्ट्री के लिए क्या पॉलिसी बनाया उन्होंने आज तक, मेरा ये सवाल है। खासदार है ना, पार्लियामेंट में वो उस पर पॉलिसी बना सकते थे ना। 10 साल खासदार थे, क्या पॉलिसी बनाया? इनके खासदार थे सुरेश टावरे, इनके खासदार रहते हुए भिवंडी में एक टेक्निकल कॉलेज जो डिप्लोमा फार्मेसी के लिए कॉलेज चलता था शाद आदम, वो बंद हो गया टेक्निकल कारणों की वजह से। इनके खासदार थे आमदार रशीद ताहिर मोमिन थे, नहीं रोके उन्होंने, चालू करने का प्रयास भी नहीं किया। आपका कहना है कि हर बार जो जनता वो मूर्ख बनती है। आपका ये कहना है कि हर बार जनता जो है बिल्कुल मूर्ख बनती है। जनता ने ये दिखाना चाहिए कि ये ढोलकी नहीं चलेगी। कभी हम 10 साल बीजेपी से ऊब गए तो कांग्रेस की तरफ जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। भिवंडी को सिर्फ एक ही आदमी इंसान न्याय दे सकता है और वो है सन्माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब। लेकिन उनके सामने अपने को बैठना पड़ेगा, अपना जो विचार है, जो टेक्निकली प्रॉब्लम है वो बताना पड़ेगा। ये खाली सिर्फ इतना नहीं है कि उसको हटाओ तो दूसरा कौन है, पर्याय- ये पर्याय चाहिए ना। पर्याय चाहिए। लेकिन टेक्निकली प्रॉब्लम है ना, उसके लिए हम बंदेले हैं। आप हमको कभी बोलो, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। अर्शी भाई, क्या आप कहना चाहोगे कि आप इसमें अब इतना सब सुनने के बाद में क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस ने सीट छोड़नी चाहिए कि अपने पास ही रखनी चाहिए? नहीं, कांग्रेस की तो पारंपरिक सीट है, हमने बोला। उसके बाद भी हमारा जो हाईकमान का जो ऑर्डर रहेगा जी। उसका हम लोग मान सम्मान करेंगे। अगर हमारा हाईकमान कुछ चेंजेस करेगा
तो वो हमको मानना अच्छा, पड़ेगा। यहाँ पे ये यहाँ पे पारंपरिक और परिवारवाद के बात के नाम पर तो देश में तो सरकार चले गई इनकी। जी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे महाविकास आघाड़ी अगर करती है या तो इंडिया अलायंस, अभी महाविकास आघाड़ी तो समझो सिर्फ इसमें थी, महाराष्ट्र में थी, अब इंडिया अलायंस अगर पूरे इंडिया में है तो इंडिया अलायंस की युति में अगर समझो ये सीट एनसीपी को जाती है तो आपको क्या लगता है कि बाला मामा जो है योग्य कैंडिडेट है कपिल पाटिल के सामने लड़ने के लिए? अब वो तो लोग बोलते हैं कि अब वो कितना योग्य है कितना नहीं, मुझको तो नहीं आप मालूम भी है। तो अपने तजुर्बे से बता सकते हो ना, नहीं, आप भी तो कुछ आप भी हमारे तो तजुर्बे से तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। अच्छा। अगर वो एनसीपी को नहीं, इसीलिए क्या बात पूछ रहा करते हूँ हैं, इनकी मैं। तो युति है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ ना। तजुर्बा क्या पूछने का, इनकी युति है। मैं तो ये कहता हूँ कि इनके जी। सब उम्मीदवार इकट्ठे हो जाए एक तरफ और महायुति का उम्मीदवार एक ही रहेगा, और हम तो सिर्फ इतना ही गिन रहे हैं अभी कि हम कितने वोटों से आगे निकल जा रहे हैं। हम लोग तो ये भी नहीं सोच रहे अभी तक। अच्छा। हमारी विजय सुनिश्चित है, उसमें कोई शक इनकी नहीं। भी विजय सुनिश्चित है, इनकी भी विजय सुनिश्चित है। लेकिन हाँ। जनता जो सवाल कर रही है जी। कि भिवंडी आईजीएम हॉस्पिटल को सिविल दर्जा कब मिलेगा, हाँ। वहाँ पर गायनिकोलॉजिस्ट नहीं है, बच्ची की डिलीवरी के लिए परेशानी है, कोई भी ऑपरेशन नहीं होता है, कार्य सम्राट मुख्यमंत्री है, हाँ। यहाँ पर आते जाते हैं, लेकिन आईजीएम हॉस्पिटल में नहीं जाते। कोई बड़ा हादसा हो गया, मैयत हो गई तो पैसा देने आते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो कि वो कार्य सम्राट है तो पूरे महाराष्ट्र स्टेट के लिए वो सीएम है, खाली भिवंडी के लिए नहीं है और ठाणा के लिए नहीं है। नहीं, पहली लेकिन बात तो भिवंडी ये और देखो। थाना के लिए भी उनकी जिम्मेदारी आपसे अनुरोध है भिवंडी के लिए भी बनाइए, नहीं नहीं, भिवंडी में काम चालू है ना हमारे। भिवंडी के लिए भी आज उनको तक कार्य भिवंडी सम्राट में कभी बनाइए। निधि नहीं आती थी, आपसे उनके अनुरोध है। माध्यम से बहुत सी निधि आ रही है। अभी अब तकरीबन हमने 100 करोड़ की निधि लाई है सीएम साहब से भिवंडी के लिए, प्रमा चालू है। 100 करोड़ की निधि किस रूप में लाई है आप लोगों ने? थोड़ा अभी सा देखो, बताइए अभी उसके लिए। अपने इधर मीनाताई ठाकरे ये अपना जी, नाट्यगृह, जी। उसके लिए हम लोग 12 कोटी रुपया लाए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू भिवंडी में, उसके लिए हमने 3.5 कोटी रुपया लाए। बाद में अभी जो पुलिस स्टेशन बना है उसके लिए निधि है, बाद में कोर्ट के लिए किया है। अभी ये 70 साल का जो हिसाब बोल रहे हैं ना, अभी ये क्या भिवंडी में क्या किया है? अभी तो हमारी युति होके जो जैसे हुआ बोलो तो 10 साल समझो हमारा बात है इसमें। हाँ। 10 साल में जो पायाभूत सुविधा जो इन्होंने नहीं की और ये आगे करेंगे भी नहीं, तो ये हमको पहले पायाभूत सुविधा, जैसे अभी आप देख रहे हैं ठाणा से खारीगांव से आते हैं तो 8 लेन चालू है, 8 लेन काम चालू है। समृद्धि महामार्ग का काम चालू है, बुलेट ट्रेन आ गई है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे बन रही है, रेलवे के डिब्बे जैसे जापान या बाहर के विदेशों में जैसे रहते हैं वो हिसाब से साफ सुथरा काम हो रहा है। भिवंडी में कब आएगा? और विकास बोले तो ऐसा नहीं है ये कि रेलवे का स्वच्छता- डब्बा भिवंडी में कब आएगा? नहीं, भिवंडी में कब आएगा? वो भिवंडी पूछ रहे लोकसभा में आपका खासदार है। भिवंडी से आप उत्तर भारत को ट्रेन नहीं भेज भिवंडी पा के रहे, बारे में बताओ। लोकल ट्रेन चालू नहीं कर पा रहे आप। भिवंडी के बारे में आपने बोले मंत्री है आपका। भिवंडी ने आप बता रहे क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भिवंडी में जो अपना अंजूरपाड़ा में रेलवे स्टेशन है वो हमारे केंद्रीय मंत्री कपिल जी पाटिल है, एकनाथ जी शिंदे साहब, ये सब मिल के वहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट हब बना रहे हैं। यानी यहाँ से पूरा माल जाएगा, यानी भिवंडी में कितना डिमांड आने वाला है ये भी आप सोच लो ना। ये भी काम तो कपिल पाटिल एकनाथ शिंदे साहब ने किया है। अब जो नहीं किया है वो गटार पाथवेज की बात नहीं, मत करो, नगर नहीं, पालिका ऐसा कोई आदेश अभी तक तो सुनने में नहीं आया। आप जाके रेलवे स्टेशन रेलवे में नहीं, पूछो। नहीं, आदेश तो भाई आदरणीय कपिल ठीक, पाटिल हर नहीं। बात के लिए ट्वीट करते हैं, इसका ट्वीट क्यों नहीं किए? नहीं नहीं, आपको मैं बता दूं, आज अभी इधर से आप निकलते हैं और आपको मैं अंजूर बड़ा लेके जाता हूँ, 4 लेन का काम चालू है रेलवे का, आप खुद के आपके आंखों से देख लो। और वो है नहीं, ना, वो काम तो चालू है, वो तो हमने काम देखा, चालू है ना, लेकिन और उसके हब अंदर बन रहा जैसे है, ये बता रहे हैं। हाँ, काम कि चालू है। इसलिए चालू है, वो भी तो बताइए ना। मैं तो सवाल ये है कि आप ट्रांसपोर्ट क्या देने वाले हो? पटरी बिछा रहे हो, रोड बन रहा है, ट्रांसपोर्ट आप क्या देने वाले हो? क्या रेलवे सेवा बढ़ाने ट्रांसपोर्ट वाले हो? नहीं दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का हब बन रहा है यहाँ लेकिन से। क्या? वो तो लॉजिस्टिक हब होगा वो, लॉजिस्टिक हब लेकिन है। हाँ, लेकिन उसका जैसे announcement कि मैं तो नहीं सुना। नहीं, और उसमें अगर आम नागरिकों के अभी लिए आपने अगर नहीं हम सुना, वो देखें- मेरी भी गलती नहीं है ना, नहीं हमारी भी नहीं, गलती नहीं। मैं थोड़ा सा पूछ नहीं, रहा हूँ, पत्रकार महोदय ने सुना है तो बताए तो मुझे कोई मैं न्यूज पूछा रहा हूँ बताए। ना कि मैं बता रहा हूँ, नहीं वो लॉजिस्टिक हब होगा वहाँ पे, लेकिन आम नागरिक के लिया। लिए जो कम्यूटर्स जो मतलब जैसे कि आने जाने के लिए जो एक नागरिकों की जो सुविधा होती है, जिसके लिए अभी समझो सिर्फ दिन में 6 ट्रेनें चलती है शायद, 3 सुबह में 3 शाम में, तो क्या उसकी आवाजाही के लिए आप लोगों ने कुछ उसको किया है कि कुछ बड़ा है क्या, या तो फिर कुछ और ऐसा थाना से, जैसे कि अभी थाना से भिवंडी या भिवंडी से कल्याण जो मेट्रो लाइन आएगी, तो उसका भी जो प्रावधान था 2022 का भी बढ़ करके 2026-25 हो गया, तो इसमें हाँ ये अभी मानकोली से आप जो दीवा जा रहा है वो एक रोड बन रहा है, ये 8 लाइन बन रही है। भिवंडी से जो दिल्ली वाली जो लाइन है वो 4 ट्रैक की बन रही है। नहीं, आप है ना नहीं, रोड और बना रहे हो, भिवंडी आप से सुनो, मैं बता रहा हूँ कि भिवंडी पब्लिक से ट्रांसपोर्ट जो है ना, पब्लिक के लिए जो
पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है ना? लोकल आप बम्बई लोगों को कैसे पहुंचा सकते हो? वो भी लाइन का आप काम यहाँ चालू है उत्तर ना। भारतीय लोग ज्यादा रहते हैं भिवंडी में, कल्याण जाके मरते हैं, भिवंडी से उनको उसमें- उत्तर भारत के लिए उसमें- ट्रेन कैसे एक मिलेगी? उसमें- एक उसमें जो है ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसके साथ साथ में जैसे कि अभी इन्होंने एजुकेशन की बात की, तो एजुकेशन में अगर मुख्यमंत्री या तो फिर जो केंद्रीय मंत्री जो है यहाँ पे, तो ये लोग भी कुछ एक अपना योगदान दे सकते हैं भिवंडी शहर को लेकर, क्योंकि हमने देखा है कि जो केंद्रीय मंत्री का जो केंद्र बिंदु है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण के ऊपर ज़्यादा नजर आता है, कि वो ग्रामीण को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और वही एरिया जो है काफ़ी डेवलप हो रहा है। लेकिन अगर आप सिटी की बात करें तो सिटी कहीं ना कहीं आगे पिछड़ा नजर आता है। सिटी के लिए आपको मैं बताता हूँ, हमारे जिला प्रमुख श्री सुभाजी माने साहब हैं, इन्होंने सीएम साहब से पत्र व्यवहार किया है कि भिवंडी में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। हमारी पहल चालू है, खाली हम हवा में बात नहीं करेंगे कि हम कर रहे, करके बताएंगे, क्योंकि हमारे पूरा भरोसा है हमारे सीएम साहब के ऊपर कि एक टाइम उन्होंने बोल दिया तो वो काम हो जाएगा। अभी सुभाष माने साहब के साथ हम लोग जब भी जाते हैं सीएम के साहब से मिलने को, हमको तकरीबन हमारे नगर सेवक जो है और हमको मिलकर कम से कम 100 करोड़ की निधि दी है। उसका कलेक्टर ऑफिस में प्रमा चालू है और ये अंतिम बोले तो ये 5% उसका काम बाकी है, उसके बाद में उसके उद्घाटन हो जाएंगे। देखिए जी जी श्याम पाटिल जी तो अभी समझे बीजेपी का प्रवक्ता तो कोई नहीं यहाँ पर, तो मैं तो एक बात बोलना चाहूँगा कि हम लोग जो 10 साल का जो कपिल पाटिल साहब का जो टर्म है उसके ऊपर उन्होंने एक तो अभी जो सबसे बड़े मसले है ट्रैफिक, ट्रांसपोर्ट और टेक्सटाइल, ये मुद्दे के ऊपर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। आज ट्रैफिक का तो मालूम होगा आपको, टाइम्स ऑफ इंडिया में आई थी न्यूज़ कि पूरे इंडिया के 10th रिचेस्ट ट्रैफिक वाले एरिया में भी एक भिवंडी का हमारा बाईपास आता है, उसका काम चलता है उधर। अभी आप देखिए 4 लेन बन रहा है, 8 लेन बन रहा है, उसके बाद फिर कुछ काम और रह जाएगा, ये प्लानिंग की कमी है। उसके बाद फिर कोई काम छेड़ेंगे, वो काम और 5 साल चलेगा, पब्लिक ट्रैफिक से निजात नहीं मिलेगी। भिवंडी में हमारे ट्रैफिक का वही हाल है। ट्रांसपोर्ट का जो इन्होंने बताया शादाब भाई ने कि यहाँ से हमको रेलवे फैसिलिटीज़ होना चाहिए था यूपी जाने के लिए, बिहार जाने के लिए। अभी आज हमारे पास बसेस नहीं है। अभी मुमरा से केटीएमसी वालों ने चालू किया भिवंडी के लिए, कल्याण वालों ने चालू किया भिवंडी के लिए, थाना वालों ने चालू किया भिवंडी के ये लिए। सब तो कॉर्पोरेशन का भी काम है, कॉर्पोरेशन ने नहीं, आगे बढ़ के, इसमें- और कॉर्पोरेशन में आपके 47 नगर सेवक नहीं थे। नहीं, इसमें तो खासदार वो का चीजें नहीं, नहीं, खासदार 47 खासदार से इकट्ठा नहीं। किधर है? हाँ, मैं- नहीं, नहीं, 47 बिल्कुल इकट्ठा था, किधर है? बिल्कुल थे ना, तो तभी तो होना चाहिए था ना। के पास लेकिन- सिर्फ थे रहते हैं, सब भाग जाते हैं। नहीं नहीं, बात सही है आपकी। नहीं वो तो मैं कॉर्पोरेशन ये काम बोल है, रहा हूँ मगर- आशी भाई के वो जो आप नहीं, बात नहीं। कर रहे हो ना, जैसे कि अगर केडीएमसी की बस आ रही तो वो कॉर्पोरेशन की है, कल्याण डोंबिवली मनपा जो है ना उनकी है बस। तो हमारे भिवंडी आमदार कॉर्पोरेशन- खासदार लोगों ने- इन्होंने एक बात सही कहा कि जो बस सेवा थी भिवंडी को, जी वो बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। अब आज की पोजीशन में थाने महानगर पालिका, न्यू मुंबई महानगर पालिका, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका भिवंडी से पिकअप कर रही है, पैसेंजर को ले जा रही है और छोड़ रही है। हमारी महानगर पालिका इनका परिवहन विभाग है, महानगर पालिका में था, हाँ। लेकिन इन्होंने आज तक बस सेवा शुरू नहीं किया। इनकी गलती तो ही है, पर रूलिंग में जो सरकार में है, मंत्री हैं, खासदार है इस शहर से, महानगर पालिका उनके अंतर्गत में आता है। आज प्रशासक बैठा हुआ है 1.5 साल से, तो वो क्या कर रहे हैं? कहीं ना क्या कर रहे हो? केडीएमसी की जो बस आ रही है ना, वो हमने शुरू की है, हमारे खासदार आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत जी लेकिन शिंदे भिवंडी साहब से ने नहीं शुरू पहल कर पा किया रहे। और उन्होंने की। नहीं, मेरी बात सुनो, क्या जहाँ पे जो चलता है वो हिसाब से हम करते हैं। यहाँ पे महानगर पालिका में जो जिसका कार्यकाल चालू है पिछले 50 साल में, वो तो सब कांग्रेस भी है ना, इनका काम है ना। हमने तो थाना से भी बस चालू किया, वही शिंदे साहब ने दिया है, हमारे लेटर पर बाकायदा। श्याम पाटिल जी, एक सवाल मैं आपको करना चाहूँगा कि जैसे कि अभी पहले बीजेपी और शिवसेना की युति थी, शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए तो एक हट गई, इसके बाद में एनसीपी एक आपके उसमें आ गई, 2 टुकड़े हो गए, एक इसमें आपके इसमें आ गए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सारा समीकरण है, तो इसकी वजह से जो आपका वोट बैंक है या तो फिर जो आप लोगों का जो वोटिंग परसेंटेज है उसके अंदर कुछ हलचल होगी क्या, उसके अंदर कुछ गिरावट? नहीं, उसमें गिरावट नहीं होगी, उसकी बढ़ोतरी होगी। उसमें 1001 बढ़ोतरी इसलिए होगी कि पहले भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना थी, अब राष्ट्रवादी भी, अजित पवार साहब हमारे साथ में नहीं, है। लेकिन उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना वो तो अलग हो गई ना, तो उनका भी तो कहीं ना कहीं वोट बैंक नहीं, अभी देखो उन बारे में मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि उनका प्रवक्ता तो इधर है नहीं तो मैं ऐसे बोलते जाऊंगा तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं पार्टी में से रह चुका हूँ। लेकिन देखो, जो काम करता है, जो विकास करता है ना, वोट तो उसको ही मिलेंगे। हम कोई जाति और धर्म का तो हम सिर्फ विकास के बारे में बात हो रही ना। मैंने तो पार्टी की बात किया कि यहाँ पे नहीं, तो बढ़ गई ना पार्टी। एनसीपी के ये पार्टी तो बढ़ डेवलपमेंट के नाम पे कई 100 करोड़ रुपए लाने की बात कर रहे हैं। हाँ। आईजीएम हॉस्पिटल में कुछ 100 करोड़ दे के उसको सिविल दर्जा क्यों नहीं करा देते? मेरे एक कहना है,
कई सौ करोड़ है इनके पास, जी। लेकिन आईजीएम को सिविल दर्जा नहीं करा पाएंगे। कई सौ करोड़ है इनके पास, लेकिन मेडिकल और अभी 200 खटिया बना रहे हैं ना। मेडिकल फार्मा कॉलेज बना रहे हैं, ये तो घोषणा इनकी भी बहुत साल पुरानी है। आईसीए का 350 करोड़ का डेके टोरेंट को हटा नहीं सकते, आईजीएम का काम चलो 200 खटिया टोरेंट को हटाएंगे नहीं। मलाई आ रही है, मलाई आने दो, 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ आने दो। वो कहा जाता है अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की जो पुतला बनेगा, छत्रपति हाँ। शिवाजी महाराज चौक जो है, वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जो भव्य मूर्ति है, हाँ। उसको रिपेयरिंग का काम महानगर पालिका के माध्यम से कोशिश चल रही थी। हाँ एक 2 से 3 करोड़ का काम था, अभी कई सौ करोड़ का टेंडर कैसे, कई सौ करोड़ रुपए कैसे नहीं, लगे? नहीं, उसका उसमें उन्होंने नहीं, बताया 3.5 करोड़ का 3.5 करोड़ का है। महानगर मैं कमेटी में था, मीटिंग में हम एस्टीमेट दिया है कंपनी ने 1 करोड़ कुछ लाख रुपए का रिपेयरिंग का। अब 3.5 करोड़ का क्या बोला रहे? आप झोल क्या चल रहा है वो भी बताएं। नहीं नहीं, ये इनके बात में वो जानकारी नहीं है। हाँ। ये कोई रिपेयरिंग नहीं है, नया बन रहा है ये पूरा। टोटली नूतनीकरण है। जब वो पुतला भी नया जब वो होएगा, रिपेयरिंग हो रिपेयरिंग सकता नहीं है, और तो खाली जनता का खाली पैसे का पुतला दुरुपयोग नहीं क्यों? होएगा, तो सुशोभीकरण भी होने वाला है। और सुशोभीकरण उसमें शिंदे भी होने साहब वाला ने था। सीधा सीधा बताया है, उसके लिए और 2 करोड़ रुपए लेके तो सुशोभीकरण मैं उसमें भी दूंगा। होने वाला नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य मूर्ति, अच्छी मूर्ति, जो उनकी तरफ से आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से जो लोग आए थे, Archaeological, हाँ, हाँ। हाँ, तो वो सारे लोगों ने बताया कि बहुत जबरदस्त चीज है ये। अभी जो बन रहा है थोड़ा आर्टिफिशियल है। हाँ कॉर्पोरेशन में इससे पहले जो प्रशासक थे महसाल साहब, उन्होंने मीटिंग भी लिया था, उस टाइम उन्होंने बताया था डिपार्टमेंट के लोगों ने कि ये जबरदस्त मूर्ति है और इसको रिपेयर करके काम चल सकता है। बहरहाल ये तो कमाई का साधन है, करोड़ों रुपए टेंडर निकालो, पैसे जिन कमाओ। अधिकारियों ने आपको बताया ना, उन्होंने वो मूर्ति को गौर से देखेला नहीं, हमने गौर से देखेला है। मूर्ति को चेंज होना जरूरी है। आज ये हवा में है, कल हमारी हवा हो सकती है, परसों इनकी हो सकती है। ये चुनाव है, जनता किसकी तरफ जाएगी ये आखिरी में तय होता है। ये अपनी बात रख रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं, ये अपनी बात हम रख रहे हैं। हवा में नहीं है, लेकिन- हम जमीन पे है। लेकिन देखिए जिस हमारे तरह है ना से- भिवंडी पूर्व पश्चिम का एमएलए हमारा है, भिवंडी ग्रामीण का एमएलए हमारा है, कल्याण वो पश्चिम अपनी- हमारा है, टूरबाड़ बदलापुर हमारे पास है। ऐसा मत बोलो, इनका आमदार, उसका इनका calculation खासदार है। ये खासदार भी ये है। पावर है, ये पावर बता ही है। नहीं पा रहे ना, हाँ, गवर्नमेंट पावर। हॉस्पिटल को सिविल दर्जा क्यों नहीं दिला पा रहे हैं? नहीं नहीं, ये बता ही नहीं पा रहे। ये मुद्दे से मत भटको, हम लोग वापस आएंगे। थोड़ा सा श्याम जी एक बार थोड़ा सा इनका जवाब सुन लेंगे कि अगर आप लोग वाकई में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो क्या लीडरशिप मतलब किसको आप खड़ा करेंगे? एक लीडरशिप के नाम पे आप किसको ये करेंगे? इनका कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ, क्योंकि उनके पास भी नहीं कैंडिडेट नहीं है। नहीं, हाँ। कैंडिडेट इनका भी कोई डिक्लेयर नहीं है। जी जी इनका भी कोई डिक्लेयर नहीं है ना, किसी नहीं, लेकिन पॉलिटिकल उन्होंने पार्टी 6 नाम तो बताए ना। हाँ। उन्होंने 6 नाम तो बताए ना, आप 2 तो बता दो। हमारा जो अभी हाँ। पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असद अवैसी साहब जो तय करेंगे वो नाम मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ जी मेरी तरफ से। पार्टी नहीं, लेकिन अगर देखिए, कैंडिडेट के नाम कैंडिडेट का हमने कहीं ना कहीं- एज ए पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ भिवंडी सिटी हाँ। हमने अभी तक कोई इच्छुक उम्मीदवारी का नॉमिनेशन का प्रोसेस ही नहीं किया है। आप समझे नहीं, मैं ये अभी- बोल रहा हूँ अभी कि ये कहीं आपको दूर दूर तक नजर आ रहा है कि हाँ ये एक आदमी है जो कि हमारे लोकसभा इलेक्शन लड़ सकता प्राथमिक है। पोजीशन में है। जी। 17 जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, पहली जी। बैठक हुई है आदरणीय महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी के नेतृत्व में, जिसमें इस लोकसभा मतदार क्षेत्र के पूरे वोटर का जो गणित है कि भाई मुसलमान के साथ देगर समाज का कितने वोट है, टोटल गणित के ऊपर हमारी चर्चा हुई है और हम ये रिपोर्ट पार्टी प्रेसिडेंट बैरिस्टर असद अवैसी साहब को देंगे। एज ए पार्टी भिवंडी वर्किंग प्रेसिडेंट हमारी ये सोच है कि भिवंडी लोकसभा मतदार क्षेत्र में एमआईएम ने चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर लड़ना चाहिए तो किसी को तो आपने दिमाग में रखा होगा ना, एक बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि हाँ चलो ये चेहरा दिख रहा है या तो फिर ये आदमी है जो हम लोगों का लीडरशिप कर सकता है, जो ये हमारे अकायद में आएगा। तो है ना एक लीडर, जी शादाब उस्मानी उसका नाम है। अच्छा, एमआईएम पार्टी जिसे चुनाव लड़ाएगी हम उसके साथ है, लेकिन पार्टी का नेतृत्व यहाँ मौजूद है। जी अगर कोई नहीं तो मैं हूँ। चलो, मतलब शादाब भाई जो है एमपी इलेक्शन में लड़ेंगे, एमपी इलेक्शन के लिए तैयारी बिल्कुल कर हमारी रहे हैं। पार्टी लड़ेगी, बिल्कुल जी, हमारी पार्टी लड़ेगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपकी पार्टी बिल्कुल, लड़ेगी। इनका बिल्कुल किसी का कुछ भी तैयार नहीं है। हाँ। हमारा बूथ प्रमुख से लेके गट प्रमुख, पन्ना प्रमुख या जिस बिल्डिंग में वोटर्स को वोटिंग कहाँ जब होने वाली है, जब वोटर्स वोटिंग के डालने को आएगा तब बिल्कुल, तब तक बिल्कुल। हमारी तैयारियां हो चुकी है, इनके कैंडिडेट का पता ही नहीं है। श्याम पाटिल जी, भिवंडी ईस्ट वेस्ट में बूथ कितने हैं? बूथ कितने हैं भिवंडी ईस्ट असेंबली में और वेस्ट असेंबली में? और वोटर्स कितने आप बताइए। तकरीबन आप- 550 है। आप बीजेपी की आपकी तकरीबन तैयारी- 550 है। ईस्ट का बताओ और वेस्ट का बताओ आप। तो आधे आधे ही है ना, दोनों सरी गई है। स्टडी- दो चार स्टडी- इधर उधर है, उसमें ज्यादा कोई सुनिए, फर्क नहीं है। अभी स्टडी पूरी और- यादियां बनी हाँ। नहीं है अभी। मैं इसलिए बोल रहा था समझे? BJP 287 पहले थी, हाँ। अभी उसमें या 4 बढ़ेगी या घटेगी।
ये कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ क्या बूथ कितने हैं? हाँ। ये ऐसा थोड़ी होता है कि विद्यार्थी अगर परीक्षा पढ़ नहीं, वो अपनी तैयारी बता रहे हैं, इसके लिए बोल रहे हम हैं, इसके लिए बोल रहे हैं कि बार बार आप बोल रहे हो नहीं, मेरा ऐसा बार बार आप बोल रहे हैं कि हम तैयार हम आप लोग तैयार मेरा हैं। ऐसा मानना है आप लोग बोल के इनकी भी तैयार हो तैयारी, पोलिंग एजेंट नहीं तैयारी साहब, है। नहीं, आप लोग बात बोल के चुनाव- तैयार हो। सुनो साहब, ये रशीद ताहिर की कांग्रेस है, हम लोग पेपर पे चुपचाप है को तैयार है। आज कांग्रेस के हर आदमी को हमको मालूम है भिवंडी ईस्ट में कितना बूथ है, भिवंडी वेस्ट में कितना बूथ है, भिवंडी ईस्ट में कितना वोट है, वेस्ट में कितना नहीं वोट तो है, आप अपनी तैयारी बता कितनी रहे हो ना, ladies है, ये कितनी इनकी gents है। तैयारी बता रहे देखिए हैं। भारत का जो संविधान है ना, हाँ। इसकी एक खूबसूरती है कि एक रूलिंग होता है, एक अपोजिशन होता है, जी, तीसरा भी एक किरदार होता है जो चुनाव लड़ता है, जो आप लड़ चाहे वो जीते चाहे हारे, जो आप अदा कर रहे जो हैं। जीते चाहे हारे। जी। काशीराम जी का डायलॉग था कि पहला चुनाव हम लड़ेंगे काहे के लिए, हारेंगे भले से, हाँ। दूसरा हराएंगे, तीसरा जीतेंगे। तो उस कैलकुलेशन के तहत हम उनका आदर्श मानते हैं। हमारे सदर बैरिस्टर असदवी साहब भी उनके धोरण पे बात करते जी। हैं। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जिस तरह 2014 में हमारी पार्टी भिवंडी में लड़ी, कोई कैंडिडेट टिकट लेने को तैयार नहीं था, हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा और हमने 20,000 वोट से शुरू किया। आज भिवंडी पश्चिम विधानसभा में हमारा आमदार बनते बनते रहा। तो हम शुरुआत नहीं करेंगे, हम एग्जाम में कूदेंगे ही नहीं, तो मालूम कैसे पड़ेगा कि वोटर की मोहब्बत किसकी तरफ है। जी। ये अपनी तैयारी बता रहे हैं ना, हमारी तैयारी नहीं होगी, हो सकता है हाँ 4 विधानसभा में हमारी तैयारी नहीं होगी, ये मान सकता हूं मैं। 2 विधानसभा में तो हमारी तैयारी है। खेला जो ये खेलते हैं चीत और पट का, वो तो खराब करेगी ना हम। हाँ, तो यहाँ पे मैं वही बोल रहा हाँ, था तो कि चीत और उसमें- पट का बैठे हैं लोगों ये का। खाली इनके जीतने से जनता का फायदा क्या, इनके जीतने से जनता का तो फायदा फिर क्या? आपके जीतने से ये जनता का सवाल फायदा क्या, वो भी बताओ ये ना। सवाल है ना हमारा। नहीं, आपके जीतने से आपके जनता जीतने से का फायदा जनता को बताओ। क्या अच्छा, फायदा जहाँ- होता जहाँ- है? आप तो आप दोनों बताओ। सरकार में रहे हो ना। नहीं नहीं, आप बताओ ना, आप क्या दोनों करने वाले? सरकार में रहे हो, आपका- टोरेंट पे गोल आपका गोल विजन बातें। क्या है? आपका विजन क्या है? IGM हॉस्पिटल, हमारा विजन क्लियर है। हाँ? पहले तो क्या विजन है? टोरेंट जैसी कंपनी की फ्रेंचाइजी खत्म, टाटा अडानी जैसी कंपनी को MSCDCL के कॉम्पिटिटर के रूप में भिवंडी में लाएगी। नहीं, दूसरा एक मिनट मैं थोड़ा सा यहाँ पे काटता हूँ कि आप बोल रहे हैं कि टोरेंट पावर आप को आप शुरू लोग से हटाओगे, टोरेंट की जो बात कर टोरेंट रहे हैं पावर काफी strong फ्रेंचाइजी company- खत्म। नहीं, ठीक है फ्रेंचाइजी की वजह से अदर कंपनी नहीं मेरा आती एक है। सवाल है इसके ऊपर थोड़ा सा कि जो आपके क्या कहेंगे हम लोग, इम्तियाज जलील साहब जो है, जो MP यहाँ से MP है औरंगाबाद से, तो वो औरंगाबाद का नाम चेंज होने से नहीं रोक पाए। तो अब क्या आप बोल रहे हो क्या वो ये टोरेंट को भगा दोगे करके? अगर आपका विजन इतना स्ट्रांग है, आपका पार्टी के अंदर इतना स्ट्रांग लीडरशिप है, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा जवाब दीजिए। तो यहाँ पे क्या क्या ऐसा जादू कर लोगे आप लोग? देखिए, जजमेंट तो बाबरी मस्जिद के भी खिलाफ में आ गया। जी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आज भी धोरण है कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। जी। एक बात, औरंगाबाद ही नाम बोलेंगे हम, नहीं, ता कयामत आप तक बोलोगे ना। औरंगाबादी बोलेंगे। आप बोलोगे ना, लेकिन भाई, यहाँ पे जब देखिए ये हमारा बात- जो असेंबली जब और कल को पार्लियामेंट अगर का टोरेंट की असेंबली बात आ और जाएगी- पार्लियामेंट का जो टोरेंट की अगर कल को बात जो- आ जाएगी, जो- ये तो अपने आप को टोरेंट- अगर कल से बोलेंगे कि मैं हमारे- खासदार मेरा बन सम- चुका हूँ, मेरा तो हाँ, क्या करेंगे? नहीं, नहीं, और चुन के आना चाहिए मेरा ना। संविधान टिकट तो लाओ। मेरा जो संविधान मुझे याद देता है, जो बाबरी थी, वहाँ पे राम मंदिर बन चुका है। एमआईएम तो अपना धोरण जहाँ पे बाबरी थी practically वहाँ तो राम मंदिर ऑलरेडी बन चुका है। 22 तारीख को उसका धोरण क्लियर रखा है। ऐसा क्या करते हो? जितना कर सकते हैं आपसे बोलने से नहीं एज ए होएगा। अपोजिशन लीडर, पार्टी रूलिंग में नहीं है हमारी। नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ, As a जहाँ रूलिंग में है, opposition- जहाँ पे रूलिंग में है, जहाँ हाँ। पे आपकी पार्टी का जहाँ पे MP है, मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे आपकी कितनी चल रही है, तो नहीं, जब यहाँ पे आपकी कितनी नहीं चलेगी, बिल्कुल ये मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल उनके एक वोट से एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके एक वोट से अगर औरंगाबाद रह जाता तो वो एक वोट 100% उन्होंने दिया। एक बात हुआ क्या है, मेजॉरिटी हाँ इनकी सरकार थी, आदरणीय पूजनी बाजू में बैठे हैं, संभाजी के लिए संभाजी नगर बनाया इन्होंने, बोले ये हाँ। इन्होंने बनाया, बोले ये औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अनहो को नहीं मानते, ये खिलाफ है उनके, बोले ये इनको बोलना चाहिए ना। सेकुलर बैठी है बाजू सही बात में है। जिन्होंने बनाया, इनको जवाब देना चाहिए। भाई इनका धोरण तो सबके सामने जग जाहिर है, इनका पॉलिटिकल फ्रंट का। ये सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बैठे हुए हैं, नाम चेंज करने से क्या चेंजेस आ सकते हैं? भिवंडी लोकसभा अगर नाम चेंज कर दिए क्या चेंजेस ला पाएंगे? 10 साल से खासदार है, इनकी पार्टी का 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था औरंगाबाद में। क्या किया इन्होंने? संभाजी नगर बस यही काम है और इनका। आप तो बोल रहे हैं, ये योगी हम आदित्यनाथ फिर भी की औरंगाबाद बीमारी, बोलेंगे। योगी ऐसा आदित्यनाथ होता की है क्या बीमारी, किधर? योगी ये आदित्यनाथ होता है की क्या? बीमारी लगी है, कुछ दिन में बुलडोजर भी चलाने लगेंगे। और और जो गलत होगा उसके ऊपर तो चलेगा, काम ही नहीं है ना इनके पास। जहाँ पे गलत होएगा उधर काम ही उधर नहीं है ना। चलेगा। ठीक है, अनाधिकृत चलो बांधकाम है तो टूटेगा। एक आखिरी ये लेते हैं क्योंकि ना हमारा टाइम क्रॉस हो चुका है, तो नहीं, थोड़ा सा एक ही मिनट जी, इन्होंने जी। जो बताया जा कि हाँ। कांशीराम जी का इन्होंने एक कहावत बताई अभी,
मैं भी एक कहावत सुनाता हूँ, आंखों में वैभव के सपने हो, आंखों में वैभव के सपने हो, पग में तूफान की गति हो, पग में तूफान की गति हो, आए जिस की हिम्मत हो। हम लोग तैयार हैं मैदान में, आप आइए, हमसे मुकाबला कीजिए। खाली ये न कीजिए कि बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, औरंगाबाद नहीं, विकास की बात करो। हमारे साथ हिंदू है, हमारे पास मुसलमान है, हमारे पास ईसाई है, हमारे पास सब कुछ है। बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, इनके भी नेता जो है कार्य सम्राट माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने भी रिक्शे से शुरू किया था। हाँ बिल्कुल, शुरुआत कभी तो होगी ना, कभी तो होगी, हाँ। कोशिश किया उन्होंने, हाँ बने ना। हम भी कोशिश कर रहे हैं भाई, आपको इतराज क्यों है? सही बात है। एमआईएम भी कोशिश कर रही है, पॉलिटिकल फ्रंट हमारा भी आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। उन्हें रिक्शा से शुरू की, ये सोच रहे हमारा फायदा होगा, लेकिन ये अभी बोले हमारा सीएम तो बन नुकसान गए होगा। ना। मगर आप लड़ेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा और खुशी तो कपिल अभी पाटिल इनका तो को ऐसा है ना। नहीं नहीं, चलो वो देखो, इनको अलायंस में लेना, बोलो ना। वो खुले तौर पे एमआईएम को अलायंस में, इंडिया गठबंधन में लो ना आप। क्योंकि आप वो लड़ोगे, खुले तौर पे बी टीम बोल रहे आप हैं। लड़ोगे तो नहीं, नहीं। बीजेपी और एमआईएम क्या करे, संभाजीनगर शुरू कर देगी। अरे सर, मोदी जी से जाके गले इनका पप्पू मिलता है, हमारा लीडर नहीं मिलता है। एकदम मोदी जी के खिलाफ बोलता है, बिंदास बोलता है, इनके जाके गले मिल लेते हैं। इनके कॉर्पोरेटर बीजेपी को वोटिंग करते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, और बीजेपी के एजेंट हम हैं। उदाहरण तो सामने सामने है ना कि आदरणीय रशीद ताहिर मोमिन साहब जो है, अर्शी भाई जवाब दो उसका। आप लड़ेंगे तो मतलब बीजेपी बहुत खुश हो जाएगी। हमको अलायंस में ले लो ना। कैंडिडेट यहाँ आ गया। अरे एमआईएम को इंडिया गठबंधन में ले लो ना आप, इम्तियाज जलील साहब को टिकट दो। ऊपर बात चल रही है, ऊपर बात चल रही है, एमआईएम को ले लो इंडिया गठबंधन में भाई, ऊपर बात चल रही है। हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे हमारा सदर जो से। वचननामा था युति का, उसमें जी। था कि राम जन्मभूमि में मंदिर बनना चाहिए, बनाया। धर्म की राजनीति हम करते नहीं है, पहली बात। एक, हम विकास की राजनीति करते हैं, हम विकास के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और मोदी जी के नेतृत्व में भारत का, हिंदुस्तान का विकास होएगा, इसके ऊपर हमको पूरा विश्वास है। ठीक ठीक, आप थोड़ा 1 मिनट में धर्म की end up राजनीति- कर दो। नहीं, आप 1 मिनट में एंड कर दो खाली, क्योंकि अभी हम लोगों को भी टाइम। आप बोलो ना, आप बोलो, आपका जो एक एंडिंग स्टेटमेंट। करेंगे। रिसेंटली इनके मैं राम मंदिर, मलंग बाबा, हाँ हाजी मलंग, हाजी मलंग बाबा की बात हो रही है। श्री मलंग, श्री मलंग, हाँ, हाजी मलंग नहीं, हाँ, श्री हाजी मलंग, मलंग, नहीं श्री मलंग है, ये श्री मलंग देखिए, है। ये देखिए, नहीं, श्री मलंग है, यही श्री मैं मलंग क्लियर करना चाहता था। देखिए, इसीलिए यही twist है। इसीलिए मैं ये बात कर रहा श्री था मलंग है, कि श्री मैंने मलंग। मलंग बाबा ये से- हमारे धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने हाँ, पहल उसकी चालू की ये थी, बात, ये- और वो भी होएगा, ये- श्री मलंग भी होएगा। ये देखिए, ये हो गया अभी, ये श्री मलंग होगा ये ही। आगे अब श्री बीजेपी के नीचे। लेकिन सालों से हाजी मलंग आ रहा है, हाँ, श्री मलंग कैसे? डंडा लेके जाते थे। देखो, ऐसा है हम ना, लोग। अभी इन्होंने क्या बोला, क्या हम उसको औरंगाबादी बोलेंगे, उसको बाबरी मस्जिद बोलेंगे? आप चाहे तो हम रोकेंगे ना। नहीं हाजी नहीं, बोलो, आप बोल रहे हो ना लेकिन कि हम आप श्री मलंग सबको ले रहे हैं, श्री मलंग। मुसलमान के बहुत बड़े है मसीहा ना, हैं। साथ में ही है। एंडिंग थोड़ा एंडिंग कर दो, थोड़ा सा एंडिंग स्टेटमेंट बोल दो कि आपकी पार्टी क्या वाकई में इलेक्शन लड़ेगी लोकसभा में? बिल्कुल, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हर चुनाव में पार्टिसिपेशन करना चाहिए। उसकी वजूहत है कि हमारे सामने उदाहरण है। जी। जब 2015 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार में चुनाव लड़ा, तो वहाँ पर अख्तरुल ईमान हमारे बेहतरीन लीडर दिख के आए सामने। यकीनन वो हार गए, लेकिन बाकी सारी सीटों पे हम जमानत जब्त हुई। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में हमने क्या देखा कि बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 आमदार चुन के आए। तो कैडर बनता है, जी, चुनाव लड़ने से कैडर बनता है। हमारा ऐसा इत्तेफाक है, हम यकीनन चुनाव लड़ेंगे, आवाम के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, इन दोनों की खामियां गिनाएंगे और आवाम को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश करेंगे। अर्शी भाई चलो एक थोड़ा सा 1 मिनट में थोड़ा सा आप एंड कर दो कि क्या आपकी पार्टी अगर विकास की नज़रिए से देखें तो क्या सीट छोड़ने को तैयार है, या तो फिर कांग्रेस की जो सीट है, क्या बोला था आपने, पुरानी सीट है, पुश्तैनी सीट है, पारंपरिक, हाँ पारंपरिक, तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए? थोड़ा नहीं, इसके ऊपर 1 मिनट। हम उसको तो नहीं छोड़ना चाहेंगे। और मैं आखिरी में जाते जाते एक बात यही बोलना चाहूँगा कि हम क्यों नहीं छोड़ना चाहेंगे। इसके लिए कि देखिए, सबसे पहले डेवलपमेंट की बात तो कर रहे हैं। कपिल पाटिल साहब को इस बार इलेक्शन में सबसे बड़ा जवाब जो है हमारी भिवंडी की ईस्ट वेस्ट की आवाम के पावरलूम बुनकर लोगों को देना पड़ेगा। उसमें गुजराती समाज, मारवाड़ी समाज, पद्मशाली समाज, मुस्लिम समाज, तमाम लोग उसके अंदर हैं। 10 साल में उन्होंने टेक्सटाइल के लिए कुछ नहीं किया भिवंडी शहर में। और कांग्रेस की पॉलिसी जो है हमेशा टेक्सटाइल के फेवर में रही है। मैं भिवंडी लोकसभा के 4 विधानसभा की बात नहीं करता, 2 विधानसभा की बात करता हूँ। हमेशा कांग्रेस गवर्नमेंट जब भी रही है
तो टेक्सटाइल को, बुनकरों को उन्होंने रिलीफ दिया है। रशीद ताहिर साहब जो है ये बुनकरों के लीडर माने जाते हैं। अभी भी जब हमारी महाराष्ट्र में आघाड़ी की सरकार थी, असलम शेख साहब टेक्सटाइल मंत्री को भिवंडी में बुला के 27 HP के नीचे वालों का काम करवाया, उसके बाद 27 HP के ऊपर वालों का भी काम करवाया। यहाँ पे आके ऐलान हुआ। टेक्सटाइल जो है ये एक बहुत बड़ा भिवंडी में फैक्टर है, जो कपिल पाटिल साहब, महेश चोकले साहब, इनको किसी को समझता नहीं है। आज आप गोडाउन बन रहे हैं, बड़े बड़े हब बन रहे हैं, ये एक अंदर से साजिश हो रही है भिवंडी से टेक्सटाइल को ख़त्म करने की। इसका जवाब कपिल पाटिल साहब को आने वाले इलेक्शन में हिंदू, मुस्लिम, गुजराती, मारवाड़ी, मुसलमान, पद्माशाली, सारे समाज को जो पावरलूम से जुड़ा है, उनको कपिल पाटिल साहब का जवाब देना पड़ेगा टेक्सटाइल के लिए आज तक उन्होंने क्यों नहीं कुछ किया। और जो हब बनाने की बात कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारने की, ख़त्म करने का काम है। हम ये मुद्दा बहुत बड़ा भिवंडी में लेके उतरेंगे रशीद ताहिर साहब के क़यादत में। इसका जवाब कपिल पाटिल साहब को देना पड़ेगा आने वाले इलेक्शन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, विरोधों का काम है, विरोध करना है इनका जी। नरेंद्र मोदी जो भारत के पंतप्रधान हैं, उन्होंने महाराष्ट्र में एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व में आने वाली लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और हम सभी महाराष्ट्र में पूरे 48 के 48 सीटों पे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 45 सीट लाने की हमारी कोशिश है और कामयाब होंगे। इन्होंने बताया कपिल पाटिल जी ने कुछ नहीं किया, महेश चौगुले ने कुछ नहीं किया। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि आप विरोधक है, विरोध करते रहो। कपिल पाटिल जी ने भी बहुत काम किया है। महेश चौगुले का काम तो अभी है, सीमेंट कंक्रीट से रोड से लेके प्योर ब्लॉक हर जगह पे उनका काम चालू है। कांबा काटी सीमेंट कंक्रीट के रोड चालू है। और आने वाले इस समय में श्री सुभाष जी माने साहब हमारे जो जिला प्रमुख है, उन्होंने बहुत बड़ी निधि लाई है और वो बहुत बड़े अच्छे काम करेंगे। और यहाँ से हम भिवंडी से दिल्ली में भिवंडी से महायुति गठबंधन का जो कैंडिडेट है वो हम चुन के भेजेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिबेट जो लोकसभा चुनाव पे हमने रखी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के साथ साथ में और भी कई मुद्दे थे जो सामने आए। और ये आपको किस तरह से लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके पास में हाजिर होंगे बहुत जल्द एक और डिबेट लेके, कुछ और इश्यूज़ लेके, कुछ और मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।